हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। पहली तो ये कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट निकाली गई है उसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी रखा गया है, जिसकी वजह से जो का-226 हेलीकॉप्टर रशिया से लिया जाना था उसके बजाय इंडिया के LUH ही लिए जाएंगे। पर यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी। जिस सोर्स को हमने कोट किया था वहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि ये बैन खाली सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स के लिए है। तो दोबारा से जो लिस्ट है उसको चेक करने के बाद ये चीज़ क्लियर हुई कि ये जो बैन है वो खाली सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए है। तो अब जो सिनेरियो है वो यहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि जो का-226 हेलीकॉप्टर है वो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। तो LUH और का-226 का जो कंपैरिजन है वो कई बार हम कर चुके हैं, जहां पर हमने ये चीज़ बताई थी कि जो का-226 हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा बेटर निकल कर आएगा LUH के सामने। LUH के जो एडवांटेज है का-226 पर वो उसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है का-226 से, और जो हमारी हायर एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा की जाती है LUH के द्वारा। पर यहाँ पर ये बात भी हम क्लियर कर दें कि ट्रायल्स में का-226 जो है उसने भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को शो किया है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, ये जो का-226 हेलीकॉप्टर है इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, और ये जो दोनों इंजन है ये रशियन नहीं है, ये फ्रेंच इंजन है। तो रिलायबिलिटी भी अच्छी खासी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी को अपने जो हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने होते हैं, जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में आपको फ्लाई करना पड़ता है। और दो इंजन का यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ में इसका जो मेन रोटर है वो काउंटर रोटेटिंग है, और जो पीछे का टेल सेक्शन है वो एकदम क्लियर रहता है। तो सामान को लोड अनलोड करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ जाता है। बाकी जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो भी LUH के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर है। और क्योंकि इसका जो कैबिन है वो मॉड्यूलर है तो ये हर तरह के रोल में फिट हो सकता है, चाहे इससे मेडिकल के रोल में यूज़ करें, चाहे इससे कार्गो उठाने में यूज़ करें, या फिर चाहे इससे आप सोल्जर्स या फिर ट्रूप्स को इधर से उधर ले जाएं। इसका जो कैबिन है वो कभी भी चेंज किया जा सकता है इसके रोल के साथ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए LUH के मुकाबले जो का-226 है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता है, साथ में उससे बेटर भी निकल कर सामने आता है। खाली सर्विस सीलिंग के मामले में उससे पीछे है, वरना बाकी मामलों में उससे बेटर है। पर जब हम यहाँ पर प्राइस की बात करेंगे तो मामला जो है वो पलट जाएगा, क्योंकि इसमें दो इंजन हैं। तो यहाँ पर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों ज़्यादा होने वाली है, साथ में जो परचेजिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होने वाला है। तो LUH के कंपैरिजन में इसका जो मेंटेनेंस है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा। तो अगर आपको बड़े नंबर में हेलीकॉप्टर लेने हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बात रही इनके परफॉर्मेंस को नंबर के साथ कंपेयर करने की, तो वो हम कई बार कर चुके हैं, इस वीडियो में वो नहीं होगा। कंपैरिजन वीडियो हम लिंक में शेयर कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो पेज है वो ऐसे फंस रहा है कि दोनों जो हेलीकॉप्टर है वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आते हैं, और हमारी आर्म फोर्सेस को इन हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है। पर दो तरह के हेलीकॉप्टर एक रोल के लिए लेना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि लॉजिस्टिकली ये चीज़ सही नहीं बैठेगी। तो जो सही बात रहेगी वो ये रहेगी कि एक ही टाइप के हेलीकॉप्टर लिए जाएं, या तो LUH या तो का-226। तो हम पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं, जो का-226 है वो थोड़ा सा बेटर है LUH से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि LUH आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है। टेस्टिंग में LUH ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और जहाँ तक रही बात LUH के सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होने की, तो इंडियन आर्मी अभी तक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर ही ऑपरेट कर रही थी। साथ में इन हेलीकॉप्टर को ऑलमोस्ट डेली यूज़ किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर कम है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से इंडियन आर्मी करीबन 126 के आसपास LUH खरीद सकती है, क्योंकि आर्मी के लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद ये है कि ये जो LUH है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी शेयर करता है HAL ध्रुव के साथ। यहाँ तक कि जो इंजन भी लगा है LUH में वो शक्ति इंजन का ही एक डेरिवेटिव है। तो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सबसे ज़्यादा आसानी इंडक्ट करने में और ऑपरेट करने में होगी LUH को का-226 के कंपैरिजन में। बाकी का-226 की बात करें तो इनको भी काफ़ी बड़े नंबर में लेना था इंडियन आर्म्ड सर्विसेज के द्वारा,
और इन्हें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाना था। तो इनको HAL द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाना था। पर मामला जहां पर फंसा है वो ये है कि इंडिया द्वारा डिमांड ये की गई थी कि 4th फेज की डिलीवरी तक इनके जो 70% कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनस होने चाहिए। पर रशिया द्वारा खाली 62% ही ऑफर किए जा सकते हैं, अभी के लिए खाली 33% है। तो ये मामला यहीं पर फंसा हुआ है और ये जो डील है वो कई सालों से घिसी जा रही है। तो इसके भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि हो सकता है ये जो डील है वो अपने मुकाम पे ना पहुंचे। तो आर्मी द्वारा करीबन 136 के आसपास का 226 हेलीकॉप्टर लिए जाने थे जो कि अभी फंसे हुए हैं। तो अभी वेट करके चीज़ों को देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसके बजाय कि हम यहाँ पर कुछ उम्मीद करें, क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री तक खड़ी करके गन के जो ऑर्डर्स हैं वो सालों तक नहीं दिए जाते। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो ANI के द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि इंडियन नेवी करीबन 50,000 करोड़ का जो टेंडर है सबमरीन्स के लिए वो रिलीज करने वाली है। तो ये जो टेंडर है वो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत है, जिसमें SSKs या फिर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। तो इसे आप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन ली गई हैं उनका, जिसके अंतर्गत करीबन 6 और एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जानी है। तो इंडियन नेवी द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं मजगांव डॉक लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो, जिनके साथ फ्रेंच नेवल ग्रुप, जर्मन TKMS, साउथ कोरियन तेइवू, स्पेनिश नेवंतिया और रशियन रोजोबोरन एक्सपोर्ट मिलके सबमरीन बना सकते हैं। तो इस बार जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये स्पेसिफाई करी गई है कि ये जो सबमरीन है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी फायर पावर को पैक करने में सक्षम हो, जिसमें करीबन 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है उनको फायर कर सके, साथ में जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी कैरी कर सके। साथ में नेवी ने यह भी स्पेसिफाई किया है कि जो सबमरीन्स है कम से कम 18 हैवीवेट टॉर्पीडोज को भी फायर करने में सक्षम हो। तो स्कॉर्पियन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फायर पावर मांगी गई है। तो पर्सनल ओपिनियन की बात करें, यहाँ पर जो सबसे सही ऑप्शन नेवी के लिए रहेगा वो फ्रेंच नेवल ग्रुप द्वारा जो SMX 3.0 सबमरीन है, जो कि बाराकूडा क्लास की सबमरीन पर बेस्ड है, वो रहेगा। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इंडिया को फ्रेंच सबमरीन बनाने का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाने के बाद मिला है। दूसरा इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इंडियन नेवी देख रही है फ्यूचर में कम से कम 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को एक पार्टनर के साथ इंडिया में बनाने के लिए, और उसमें भी जो इनकी रिक्वायरमेंट के सबसे क्लोज कोई सबमरीन आती है तो वो फ्रेंच बाराकूडा क्लास की सबमरीन्स है, जिस पर ये जो SMX 3.0 सबमरीन है ये बेस्ड है। तो फ्यूचर को देखते हुए अगर आप चीज़ें यहाँ पर देखें तो SMX 3.0 जो है वो सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है। साथ में ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करती है। तो SMX 3.0 पर हम एक वीडियो काफ़ी पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर देंगे। इसी बात पर इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।